वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर एक बहुत ही मजेदार और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने हैं और हमारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से जारी होगी ऐसा हमें उम्मीद है। जो हमारे साथ इस समय अवेलेबल हैं उनका बहुत बहुत वेलकम और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी ऐसा हम मान के चलते हैं। यस, और बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे और इसके बाद आखिर में कुछ मैसेज भी होगा आपके लिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया जाए सैटरडे संडे में। तो यस, वी आर हियर अगेन विद ए वेरी नाइस पेपर एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एट द फ्रंट ऑफ यू एंड लेट वी स्टार्ट फास्ट। The material of a cone is converted into shape of a cylinder of equal radius. जल्दी से शाबाश, बहुत बढ़िया। जो दोस्त हमारे साथ इस समय अवेलेबल हैं हम उनका वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तान्या राजपूत, HR12, शोभा, तक्ष, हर्ष, आयुष, हर्ष प्रजापति, प्रोड्यू गेमर, संगम। चलिए, तो अब बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन आप जैसा चला रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कीजिए। संगम सिंह, यस। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, फटाफट जिसको आता है वो करता चला जाए, रिस्पांस देता जाए। और आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट की है हमने कि क्वेश्चन को करने के बाद रिस्पॉन्ड देना है। आंसर याद हो उसको आपने रिस्पांस दे दिया नहीं चलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। पेपर में जितना टाइम आपने लगाना है उतना टाइम आप लगाइए, स्पीड से करते जाइए। बस घर पे बैठे हैं तो स्पीड पे करिए, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। द मटेरियल ऑफ ए कोन इज कन्वर्टेड इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इक्वल रेडियस वो भी कहा है। तो अगर एक कोन है आपके पास, कोन की शेप क्या होगी आपको पता है। कोन की शेप कुछ इस तरह से, सिलेंडर की बात करता है तो सिलेंडर की शेप। एक रफ डायग्राम हमेशा बना के चले अपने दिमाग के लिए, ये सब अपने दिमाग के लिए बनाना होता है। कोई ड्राइंग का कंपटीशन नहीं है, यू कैन मेक एज बैड एज यू कैन, लेकिन बनाना जरूर है। द मटेरियल ऑफ ए कोन इज कन्वर्टेड टू शेप ऑफ सिलेंडर। तो इसका मटेरियल का मतलब होगा वॉल्यूम, ठीक है। और यहां पर हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है वो, इसकी h, इसकी भी h। अगर दो h है तो दोनों को आप अलग अलग नाम दीजिए, H1 और H2। H2 की वैल्यू दे रखी है 6। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि ये h आपको फाइंड करना है। रेडियस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए इक्वल रेडियस है तो R1 और R2 लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का रेडियस को R लिया जा सकता है, R लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब बहुत ही सिंपल फार्मूला आप लगा के आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। आपके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, रियली अप्रिशिएबल, एक्सीलेंट। जल्दी से हाँ जी, यस, जल्दी से करिए, शाबाश, वेरी नाइस। हाइट, कुछ आंसर्स आने भी शुरू हो गए हैं। अनुश्री, यस। देखिए कुछ आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, कुछ ने कोशिश की है, गलत या सही की कोई टेंशन नहीं, आपके रिस्पॉन्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंशुल एक्सीलेंट। देखिए जिसके पास ये आइडिया हो चुका है, जिसने ये काम किया हुआ है, उसे पता है कि भाई वॉल्यूम क्या फार्मूला है कोन का, 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब R कौन सा, R तो दोनों में कॉमन है तो इसलिए R ही रहेगा, और H दोनों का अलग अलग है तो H1। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। अब R तो सेम है लेकिन H इसका 2 वाला। इसी तरह से ये कैंसिल करते जाइए, R स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब अपने पास H1 हमारे पास वैल्यू नहीं पता, H2 की वैल्यू हमें पता है। हाउ मच इज दिस इज 6।
तो 6 इंटू 3 यानी H1 की वैल्यू आपके पास 18, और ये एक बोनस की तरह क्वेश्चन था। हाँ, सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर आप लेंगे। ये आंसर कई अच्छे बच्चों ने दिया है, हम अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत बढ़िया से आपने आंसर इसको निकाला है, रियली अप्रिशिएबल, वेरी गुड। बस इसी तरह से अब गाड़ी एकदम तेज गति से भागने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टॉप इज द शेप ऑफ कोन ओवर अ हेमिस्फीयर। कोन ओवर अ हेमिस्फीयर, शेप बनाइए, डायग्राम बनाइए जल्दी से। कोन हेमिस्फीयर के ऊपर, कोन हेमिस्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर उसके ऊपर कोन, जल्दी से शेप बनाइए, डायग्राम बनाइए, और ये डेटा इसमें डिपिक्ट कर दीजिए, डाल दीजिए, जल्दी से डाल दीजिए। द टॉप इज द शेप ऑफ कोन ओवर अ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस। तो ये 3.5 उन्होंने रेडियस दे दिया, तो ये भी 3.5 ही होगा, ये बात आपको पता है, रेडियस दोनों का सेम हो गया। इफ द हाइट ऑफ द टॉप, हाइट ऑफ द टॉप इज 15.5, 15.5 हो गया ये सारा, यहां से लेकर यहां तक 15.5, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से निकालते जाइए। देखो डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे। 15.5 में से 3.5 माइनस करने के बाद कितना बच गया, 12। ये हो गया आपके पास हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, और ये हो गया हाइट ऑफ द कॉम्बिनेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस। यस, फास्ट फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉप। इस लट्टू का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब लट्टू का एरिया निकाल लेते हैं, कैसे आएगा। टोटल एरिया का मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब आपको दोनों के फार्मूले पता है, जल्दी से लगा दीजिए, जल्दी से लगा दीजिए। हाइट, हाइट आपके पास 12 आ गई इसकी, तो ये 3.5 है, ये 12 है, तो L पहले आपको फाइंड करना होगा। सबसे पहले L फाइंड करना होगा। L किसका, L आपके पास कोन के लिए h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट। h हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर, r हमारे पास 3.5 है, इसका स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपके पास L की वैल्यू आ गई, फाइंड कर लिया होगा आपने। यस, बहुत बढ़िया आंसर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर चल रहे हैं। जिनके आंसर आ रहे हैं डेफिनेटली आई अप्रिशिएट, और जो अभी कर रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो फटाफट इसको करते जाए। L आपने फाइंड कर लिया होगा। इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपने कैलकुलेट किया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की जगह पर कुछ नहीं बताया जाए तो 22/7 यूज किया जाता है, ये आपको पता है। 3.5, यस, और L आपने अभी कैलकुलेट किया है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आप बता सकते हैं कि 137.5। अब ये सब कुछ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। इसके बाद बेटा अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर का होता है, इसी तरह से 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करके वो भी आप निकालेंगे, 222/7 इंटू 3.5 स्क्वायर, ये भी आपने निकाल लिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को कर लीजिए ऐड, दोनों को कर लीजिए ऐड, वो आपके पास आंसर आ गया। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया दोनों को टोटल करके कितना आ गया, दोनों को टोटल करके कितना आ गया। जस्ट टोटल आपने ढंग से करना है, बस कुछ बच्चों का शायद किसी तरह से मिस प्रिंटिंग हो रही है। केशव, जस्ट सी टू इट, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तान्या राजपूत, प्रोडियो गेमर, हारिका, all are excellent, all are replying nicely, and I appreciate your efforts. Thank you very much, and we are getting your responses, very nice. और आगे बढ़ते हैं, रुक नहीं सकते, फटाफट आपसे रिक्वेस्ट है अगले क्वेश्चन में आप फटाफट अपनी स्पीड दिखाएं। प्रिपरेशन हाई स्पीड पे ही चलेगी। अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सब
लेसन्स यहाँ पड़े हुए हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, आप उन्हें ढूंढ के अपने मुताबिक लेसन्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं आप इन्हें फटाफट करते जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द डेटा, फास्ट फास्ट। यस, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। हार्डी मुकीम वेलकम, देवांश भट्ट वेलकम, साइकिलिंग ट्रेवलर वेलकम, किरण सिंह जी वेलकम, विकास कुमार, चलिए आयुष जी, यस आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फॉर आंसर। मिस्टर रॉयल वेलकम, यस। मोड क्या होगा इस क्वेश्चन में, फटाफट मोड बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ जी मिस्टर रॉयल, यस आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चे बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एंड सिंसियरनेस एंड वी अगेन रिक्वेस्ट टू अदर्स दैट यू आल्सो रिस्पॉन्ड like a nice student so that you can score 100% in your forthcoming exam। उसके लिए जो माहौल यहाँ बना हुआ है आप उसको एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते हुए आप आंसर देते जाइए। सबसे पहले आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये आपको पता है, इसको आप यूज करके मॉडल क्लास फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास L आ गया, फार्मूला आपको पता ही है, उसमें आपको F1 F0 F2 ये सब फाइंड करने होते हैं। उन सब की वैल्यू आप एक स्टैंडर्ड फार्मूले में डालते हैं और आपका आंसर आता है। हरिका आंसर आया, प्रोडी गेमर आंसर आया, केशव जी आंसर आया, बहुत बढ़िया। किलर जाट जी आपका भी आंसर आया, बहुत बढ़िया। तान्या राजपूत आंसर हैज कम, एक्सीलेंट। अंशुल जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने आंसर जो निकाला है बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान ही होगा। अगर आता है तो हर क्वेश्चन आसान है, अगर नहीं आता तो ही मुश्किल है ना, वो आसान ही होता है अगर आता है तो। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रुप डेटा का मोड का फार्मूला क्या है। मोड का फार्मूला हमें पता है, उस फार्मूले के हिसाब से आप उसे मोड इज इक्वल टू L प्लस H विद इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, इन सब वैल्यूज को आप यहां पे डाल दीजिए। जिन दोस्तों ने डाल दिया है, कैलकुलेट कर लिया है, आंसर फाइंड कर लिया है, दे आर एप्रिशिएटेड। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कई दोस्तों ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर दिया है, कुछ ने राउंड ऑफ किया है, लेकिन यस वो भी एक्सेप्टेबल है। 30.6 भी एक्सेप्टेबल है, 30.62 भी चलेगा, 30.63 भी चलेगा, ठीक है। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर एक्सेप्टेबल, वेरी नाइस रिस्पॉन्स, एक्सीलेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रुक नहीं सकते, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सेज हैं वो अप्रिशिएबल है, बहुत बढ़िया। अब हमें स्पीड को बढ़ाना है, घर पे बैठ के स्पीड को बढ़ाना है। इसके साथ एंड में आपके साथ एक और इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो आपकी प्रिपरेशन में आपके सैटरडे संडे को बहुत बेहतरीन बनाएंगी। द शेडो ऑफ अ टार इज 30 मीटर लॉन्ग। तो फटाफट इसको सुनते जाइए, बनाते जाइए एक डायग्राम। सन्स एलिवेशन इज 30, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शेडो व्हेन इट्स एलिवेशन इज दिस। तो फटाफट आप इसका डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाए, जल्दी से बनाए डायग्राम। एक टार बना दीजिए कोई, उसके बाद 60 का एलिवेशन, 30 का एलिवेशन, कुछ भी रफली सा बनाते जाइए, रफली सा डायग्राम बनाते जाइए। सन यहां होगा या यहां होगा, इसके अकॉर्डिंगली अपने दिमाग को समझाने के लिए डायग्राम बनाना होता है बेटा, कोई रटने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग को समझाना है। द शेडो ऑफ टार इज 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर लॉन्ग when sun's elevation is 30 degree, what is the length
ओके 30 पूरा दिया हुआ है, 30 ये पूरा दिया हुआ है और आपको ये दिया है कि वो 60 होगा तो कितनी आएगी। सबसे पहले ये h आप सपोज कर लीजिए और आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन सन्स एलिवेशन इज 60। तो आप इस 30 का इस्तेमाल करके, इस पूरे 30 का इस्तेमाल करके h को फाइंड कर सकते हैं और h का यूज करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस तो यही रूट है। बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो चुके हैं। तक्ष एक्सीलेंट, तान्या एक्सीलेंट और प्रॉडियो गेमर एक्सीलेंट, अंशुल जी बहुत बढ़िया, अरिका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। h/30 आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके पास tan 30 की वैल्यू, tan 30 अपने को पता है 1/√3 है। इससे h की वैल्यू आ गई 30/√3, 30/√3। इसका यूज करके आप दूसरे ट्रायंगल में कह सकते हैं h/x इज इक्वल टू tan 60, tan 60, tan 60 का मतलब, tan 60 का मतलब √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऐसे। तो आप वैल्यू किसकी निकालना चाहते हैं, x की। तो आप x की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो h की जगह कुछ अपना इंटरप्रेट कर दीजिए, डाल दीजिए। तो h/√3 इक्वल टू x ऐसा कह सकते हैं और h की जगह इसकी वैल्यू डाल दी, क्या डाली, 30/√3। नीचे ये √3 पहले था, दोनों मिलके 3 हुए, काटने के बाद 10 हुए। सब लोगों का आंसर आया और यही आंसर करेक्ट है। तो थोड़ा सा हम स्पीड से चल रहे हैं, बहुत औपचारिकता नहीं कर रहे, लेकिन घर पे बैठ के कैसे आप अपनी रफ कॉपी में काम करते हैं, बस वही स्पीड आपने रखनी है। बहुत बढ़िया तरीके से आपके रिस्पॉन्सेज हैं। बस थोड़ा थोड़ा आपने प्रेजेंटेशन सीखना है और थोड़ा थोड़ा आपने स्पीड सीखनी है, सारे फार्मूले रिकॉल कर लेने हैं और थिंग्स आर वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल। अक्षय जैन वेलकम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सिंपल था, ये बोनस है। अब कहीं अगर पेपर में बोनस मिल रहा हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे को नहीं करना। अगर आसान क्वेश्चन दिख रहा है तो आसान क्वेश्चन भी आप करेंगे और डिफिकल्ट होगा तो उसे भी करेंगे। और इस पेपर में आपको दोनों प्रकार के मिलेंगे। ये एक स्टैंडर्ड पेपर है जिसमें कॉम्बिनेशन दोनों का होगा, कहीं बोनस होगा तो कहीं आपको दम भी लगेगा, दोनों प्रकार के होंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी शुड से यस। तो ये आपके पास 13 है, ये 5 है। आपको पता है कि क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे और बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आपके पास दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आसान क्वेश्चन है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम अटेम्प्ट नहीं करते, ठीक है। और अगर मुश्किल है तो भी आप उससे डर नहीं सकते। दोनों ही चीजें आपके पास है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सर्कल, 5 सेंटीमीटर इसका ये है और 13 इसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है। बस इसके बाद आपको पता ही है कि 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपका आंसर है जो कि 144 का रूट यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये करने में सिर्फ ओरल है, लेकिन पेपर में आपको लिखने के नंबर मिलेंगे। आसान हो तब भी आपको लिखना है, मुश्किल हो तब भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फास्ट, जो आंसर दे रहे हैं बहुत ही बोनस क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं नहीं बोल रहा क्योंकि एवरीबॉडी हैव डन। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बाद हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। अगेन वेरी बोनस क्वेश्चन, जल्दी से बोनस क्वेश्चन है, निपटा दीजिए। बोनस का मतलब वेरी वेरी इजी। अगर क्वेश्चन इजी है तो भी आपकी किस्मत, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तब भी आपकी किस्मत। एफ एक्स जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी आए। और एक हम इसके बाद आपको बताएंगे कि कल और परसों में आप कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन वो आप हमारे साथ कर सकते हैं। वी विल डिस्क्लोज एट द एंड ऑफ दिस सेशन, उसका आप यूज कीजिएगा कल और परसों में, तो आपके 2 चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से और हर लेवल के तैयार हो जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
एक्स एफ एक्स फटाफट फाइंड कर लिया, करते जाइए। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, फटाफट 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 सबका टोटल कर डालिए जल्दी से। वेरी गुड फटा। चलिए, बहुत बेहतरीन आंसर आने शुरू हो चुके हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सबका आंसर आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सिग्मा एफ भी आपने कैलकुलेट किया होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ये होता है मीन, ये हमें पता है, और 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p, इसकी वैल्यू 7.5। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास बन चुकी है, p की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे आंसर मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा काम आप मुझे करके दे रहे हैं। आपने भले ही ये क्वेश्चन पहले किया होगा, आई डू एग्री, लेकिन जितनी देर में आप कर सकते हैं करने के बाद आंसर दिया कीजिए। अगर आपको आंसर याद भी है तब भी सिर्फ आंसर देने का कोई लाभ नहीं है। पेपर में क्वेश्चन करने का ही आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो आपको क्वेश्चन को रीडू करना है, उसके बाद आंसर देना है, तब आपकी रियल प्रिपरेशन होगी। यस, साइकिलिंग ट्रैवलर वेरी नाइस, शेडो गेमिंग यस वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बेहतरीन। और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6 का ए पार्ट, 6 का इंटरनल चॉइस वाला है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं कि हमारे पास, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस। अब थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d, और नाइन्थ टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 8d। ये दो वैल्यू दे रखी हैं, तो विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो इन दोनों का यूज करके आप a और d को बता दीजिए फटाफट, व्हाट इज a व्हाट इज d। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, फटाफट बताते जाइए, आता सब कुछ आपको सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, a और d बताना है। a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8। कर डालिए जल्दी से, कर डालिए जल्दी से। यस, a और d निकाल लीजिए, a और d, a कितना आ गया, शाबाश शाबाश, a और d, a और d फाइंड फास्ट, माइनस d, d इज -2, ओके, a इज 8, वेरी गुड, a इज 8, d इज -2, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। और इसके बाद देखिए, अब अगला पार्ट आपका क्वेश्चन का शुरू होता है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो यहां पे अगर आपको नहीं पता टर्म नंबर, तो आप सपोज कर लें कि लेट nth टर्म भी 0, nth टर्म इसकी 0 है, तो nth टर्म का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है, उसे 0 मान लिया। a की जगह 8, n नहीं पता, d की जगह -2, इसे 0, तो n की वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हैं। कितना आ गया, जल्दी से बताइए। यस, तो फिफ्थ टर्म इसकी 0 होगी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, फिफ्थ टर्म इज 0, बिल्कुल सही। केशव बहुत बढ़िया, प्रोडियो बहुत बढ़िया, एरिका एक्सीलेंट। तो ये सब आप करने के बाद दे रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आसान क्वेश्चन है तो क्या करें, डिफिकल्ट होगा तो भी करेंगे, फटाफट निपटा दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपका किस्मत जोर मार रही है तो बोनस क्वेश्चन मिलेंगे, किस्मत जोर नहीं मार रही तो डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी दोनों तरह की तैयारी होनी चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए टाइम को, कि आसान क्वेश्चन से कैसे टाइम बचाएं ताकि डिफिकल्ट के लिए टाइम बच जाए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose first term is this and eighth term is this। आपको फाइंड करना है t, फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू दी है ये, एट्थ टर्म का मतलब हो गया a प्लस 7d इक्वल टू 17/6। फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्थ टर्म
फोर्थ टर्म मतलब T4 एंड 50th टर्म T50, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। पहले डी आपको फाइंड करना है, ये भी आपका आंसर है, और फिर इस रेशियो को निकालना है, ये भी आपका आंसर है। तो सबसे पहले आप अपना मार्क करिए कि मुझे क्या क्वेश्चन में चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू का यूज करके यहां पे डी निकाल लीजिए, और डी की वैल्यू का यूज करके हम T4 और T50 निकालेंगे, और उसका रेशियो हमें आंसर के तौर पे देना है। दैट्स इट। फटाफट शुरू हो जाइए। बहुत बढ़िया। अंशुल गोइंग नाइस, अंशुल गोइंग नाइस। अमन वेलकम बेटा। वीर मूवीज मेमोरीज, प्रशांत प्रियदर्शनी यस, अनुश्री एक्सीलेंट यस। सो वेरी नाइस रिस्पॉन्सेज आर कमिंग। बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू आपने निकाल ली, डी की वैल्यू फटाफट, डी की वैल्यू, शाबाश। डी की वैल्यू कितनी, हाँ बिल्कुल सही है, 1/3। बहुत बढ़िया। डी की वैल्यू 1/3 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक्सीलेंट। उसके बाद ये 1/3 रेशियो नहीं है बेटा, यहीं पे गड़बड़ कर रहे हो केशव। ध्यान से सुन लो, ध्यान से देख लो बेटा जी। यहां पर डी की वैल्यू 1/3 है, ये बात सही है, लेकिन अभी आपको T4/T50 निकालनी है। तो T4 यहीं पे गलती होती है, इसीलिए आपको पहले कहा है कि आपने गलती नहीं करनी। A+3D और A+49D, ये है आंसर। ए कितना है उसकी वैल्यू डालिए, डी कितना है उसकी वैल्यू डालिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए। यस, तो कितना आ गया, जल्दी से करिए। ये आ गया 3/2, और ये आपके पास कितना आ गया, 101/6। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 3/2, 6/101 कैंसिल हो गया, तो 9/101, इसलिए वो रेशो लेनी है 9:101। ये है आंसर केशव जी, ध्यान से, ठीक है जी। चलिए, आपकी बहुत बढ़िया गेमर जी, अंशुल जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जो आंसर्स दे रहे हैं वो अप्रिशिएबल हैं, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी अप्रिशिएट हुएवर इज रिस्पॉन्डिंग। गलत जो करेगा वही आज सही, कल सही करेगा। इसलिए आप एक फैमिली की तरह यहां बैठे हैं, एक फैमिली में एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है। यस, तो हर्ष यादव कॉमन डिफरेंस डी हमने पहले ही फाइंड किया, वो है 1/3, और इसके बाद रेशियो जो हमें फाइनली चाहिए T4 और T50 की, वो हमने फाइंड कर लिया 9:101, 9:101। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला पार्ट। फिर एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जिसे आता है वो इसे बोनस की तरह लपकेगा, और जिसे नहीं आता है वो इस पे रुकेगा, है ना। तो आप इसे जल्दी से देखिए कि ये क्या आपने प्रूव करना है, क्या करना है। फ्रॉम वेयर OP is equal to diameter of the circle, prove that ABP is an equilateral triangle। तो आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस। क्योंकि प्रूफ है ना, प्रूफ में सिर्फ आपने यस या नो ही बताना है, और मैं आपको इसको करने के 2 अलग मेथड बताऊंगा। प्रशांत जी, प्रियदर्शनी जी, आप इस क्वेश्चन से ध्यान देना शुरू कीजिए प्लीज, स्पीड से। अभी हम स्पीड को मेंटेन करके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड, आराम से ध्यान से समझिए। आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आप अपनी मैच्योरिटी लेवल बढ़ाते चले जाइए। देखिएगा जरा ध्यान से। OP इज इक्वल टू डायामीटर। OP क्या है पहले ध्यान से देख लेते हैं। ये है पूरे का पूरा OP, डायामीटर के बराबर है, यानी कि 2r के बराबर है, इतना हम मान सकते हैं। प्रूव दैट ABP, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये दोनों साइडें तो पहले ही बराबर है। आपका एम ये है कि AB जो है वो भी AP या BP के बराबर है। तीनों के तीनों अगर साइडें बराबर प्रूव कर दो तो आपका काम खत्म हो जाता है। तो आपका एम क्या हो गया, AB और AP को इक्वल प्रूव करना। ये इक्वल प्रूव करना। अगर आप ये इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ओके। तो एक तरीका हो गया कि आप साइड्स के हिसाब से इसे प्रूव करेंगे। दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर आप ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री प्रूव कर दें, तब भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 अप्रोच बताई है।
दोनों अप्रोच से ये क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों अप्रोच से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यस यू कैन डू, आई बिलीव केशव, आई बिलीव एरिका, आई बिलीव हर्ष कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आई नो। लेकिन मेरा जो आपके साथ कंसर्न है वो ये है कि आप मास्टरली हेल्प क्वेश्चन को समझ के करें, रट के नहीं, ठीक है जी। ओके, तो यहां पर हमने एंगल वाला पार्ट जो है वो किस तरह से करते हैं वो भी, यहां पे पहले मैं साइड वाले पार्ट से कर रहा हूं। ये 2r हो गया, ये r हो गया, तो आप एपी के बारे में क्या कहेंगे? 2r होल स्क्वायर माइनस r होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो कितना आ जाएगा ये? 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि √3 इंटू r। ये आ गई वैल्यू एपी की। इतना ही बीपी भी है, √3r, ये भी इतना ही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई इसके बारे में देख लेते हैं, हाउ मच वुड दिस बी, ये कितना होगा और ये कितना होगा। अगर ये भी आप उतना ही कैलकुलेट कर पाते हैं ये वाला, तो आपका ये भी √3 इंटू r, ये √3/2 और ये भी √3/2 करके आ जाएगा। तो आप साइड्स का यूज करके कर सकते हैं। और उसी तरह से एंगल्स में क्या होता है, एंगल में अगर आप करें इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब r, हाइपोटेन्यूज हो गया दिस, तो r/2r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ये कैंसिल 1/2 साइन थीटा में कब आता है? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तब आता है। तो इसका मतलब है कि थीटा मेरा 30 डिग्री आ गया, ये 30 आ गया तो ये भी 30 आ गया। अगर ये 30 आ गया तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 60 हो गया। अगर ये पूरा 60 हो गया और आपको पता है ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। मान लीजिए ये x है, ये भी x हो गया, तो 2x + 60 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू आप 60 और निकाल लेंगे, तीनों एंगल इक्वल टू 60 आ गया, तो इक्विलेटर प्रूव हो गया। तो इस जो मर्जी स्ट्रेटजी आप लीजिए, क्वेश्चन को आपने इक्वल प्रूव करना है, ये आपका एम था और आप लोग कर पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें तो आपकी तरफ से सिर्फ यस या नो ही चलेगा मेरे पास, बाकी जो करने वाले काम है उसमें आप रिस्पॉन्स करेंगे नाइसली, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से होगी। सिर्फ एक ही काम करना है कि क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना है, उसके अंदर वैल्यू डालनी है, कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन का अगर आंसर आपको याद हो उससे बताने का कोई लाभ नहीं है, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन करने के बाद ही बताइए, क्वेश्चन करने के बाद ही बताइए। वेलकम, यस मीना काले, यस वेलकम, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम बना रहे हैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फ्रॉम 2 points A and B on the same side of a building, angle of elevation of top of building are this and this. If the height of building is 10, then find the distance between A and B correct to 2 decimal places. AIR 1, excellent. आंसर्स आने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, करने के बाद आप आंसर दें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करने के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो रियली एक्सीलेंट। अगर सिर्फ आपको मतलब किसी को भी आंसर सिर्फ याद है और वो तब रिस्पॉन्स कर रहा है कि चलो आंसर ही लिख देते हैं, तो देन इट इज ऑफ नो यूज, उसका कोई लाभ नहीं है। एग्जाम में करने के नंबर है, करने की प्रैक्टिस आप यहां पे कर रहे हैं, फटाफट फटाफट करना है, अपनी कॉपी पे रफ कॉपी पे करना है, स्पीड से करना है और फटाफट, बिना डायग्राम बनाने कोई क्वेश्चन मत करिएगा। पेपर में भी डायग्राम जरूर बनाइएगा, रफली सा बनाओ लेकिन बनाना जरूर है, गलती नहीं होगी। पहली बात, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि कोई फ्लूक नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बच्चा अच्छा है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन कभी मत कीजिएगा। यस, बहुत बढ़िया, जल्दी से शाबाश। आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। रियली आई अप्रिशिएट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग नीनू, हर्ष,
हर्ष ने भी आंसर दिया है। आप अरिका, अंशुल, देखिए आंसर में क्या दिया है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर दिया है ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आंसर दिया है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई अप्रिशिएट ओनली द रिस्पॉन्सेज, गलत या सही कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो मेरे लिए अप्रिशिएबल है। लीजिए ये आपके सामने डायग्राम आपने बनाया होगा, फटाफट जिन लोगों ने कर दिया है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। सबसे पहले आपके पास अगर ये 10 है तो ए एंड बी, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी करेक्ट टू दे, तो ये आपको एक्स फाइंड करना है, ठीक। तो इस 10 का यूज करके आप y फाइंड कर सकते हैं, इस 10 का यूज करके आप ये पूरा फाइंड कर सकते हैं, ओके। जब ये दोनों फाइंड कर लिए तो उसके बाद इस पूरे में से ये माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ये है आपका रूट। और मेरा ख्याल है कि ये रूट आप बहुत आसानी से ट्रेवल कर चुके हैं, बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर चुके हैं। 10/y इक्वल टू 1060, y आपके पास इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। उसी तरह से 10/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1030, 1030 हो गया 1/√3, √3 इधर 10 और ये x प्लस वाई उधर, 10√3 इक्वल टू x प्लस वाई आ गया। आपने y की जगह वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू क्या है वो उधर जाके माइनस हो गई, और ये y की वैल्यू माइनस 10/√3 और ये x की वैल्यू, ये आपने आंसर। और इसको सॉल्व करके आप सब लोगों ने आंसर दिया है, और वो आंसर बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करके जो दे रहे हैं दैट इज 11.56 या 55 या इसके अप्रोक्सीमेटली जिसका भी आंसर है ओके है। 11.55 सेंटीमीटर जो सॉरी मीटर जो है वो आपका आंसर रहेगा, लगभग लगभग इसके आसपास जिसका भी आंसर है वो करेक्ट मान लिया जाएगा। नो इश्यू एट ऑल, नो इश्यू एट ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मोहन जी वेलकम, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन आंसर्स आ रहे हैं, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा काम आपको जो आखिर में करना है वो आप मुझे बता दीजिए। ये कंस्ट्रक्शन का काम है, तो कंस्ट्रक्शन तो आपने खूब की है हमारे साथ भी और खुद भी। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 17 मीटर अवे फ्रॉम दिस। तो ये तो अभी रफली हम बना रहे हैं, आपने ड्रॉ करना सारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप, ये सब चीजें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट तो बनाने में कोई टेंशन है ही नहीं। मेन मुद्दा क्या है, ये कितना होगा, मेजर देयर लेंथ, तो लेंथ बताइए, बस ये है आपका क्वेश्चन। बाकी सब आपको आता है, बहुत बेहतरीन आता है, कैलकुलेशन करके मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, AIR, बहुत बढ़िया। गेमर, प्रोडियो, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कुछ बच्चे बहुत ही प्रिपेयर्ड हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट। हर्ष, आप इस कंस्ट्रक्शन को बड़े आराम से बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बनाना आप अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन कंस्ट्रक्ट करके आपको जो आखिरी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आपने देना है। अरिका, मीना, बहुत बढ़िया, मीना काले, बहुत बढ़िया। चलिए केशव जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सो यू और ऑल आर रॉकिंग, यू ऑल आर रिस्पॉन्डिंग नाइसली, बहुत बढ़िया। 15 आंसर लीजिए। अब ये क्वेश्चंस आपके पास है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, और ये सिर्फ बताना है कि ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे या नहीं, यस या नो ही करना है। और अगर आपके पास आ गया, अगर आप आराम से कर पाते हो तो ठीक, नहीं कर पाते तो साथ साथ देखिए किस तरह से ये होगा। जो कर पाते हैं वो यस लिखें, जो नहीं कर पाते हैं वो इसको साथ साथ देखें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर पेपर में पहली बार देखेंगे तो नहीं होगा, अगर पहले नहीं किया होगा पेपर में पहली बार देखेंगे नहीं होगा। तो इसलिए
इसको आप बना के यस या नो बताना है आपने। और जो बेहतरीन बच्चे हैं उन्होंने सबने जरूर किया होगा, तो यस या नो आपका बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक रिक्वेस्ट अब मैं आपसे करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा अभी बनाने की कोशिश कीजिए बिना किसी चीज को रेफर किए हुए, ठीक है? यानी आपके माइंड में कितना है उस चीज को देखिए। अगर आप इस चीज को कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। बाकी लोग मेरे साथ साथ चले, जो खुद कर रहे हैं वो खुद करते रहे, और इस क्वेश्चन को बाकी लोग मेरे साथ साथ चले, आराम से करें, जल्दबाजी ना करें, ठीक है? ये डायग्राम बनाइए पहले। तो सबसे पहले क्या है, जिन्हों ने ये पहली बार करना है या जो भूल गए हैं वो मेरे साथ साथ चले, ठीक है? अ विंडो ऑफ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये एक हाउस है जिसकी विंडो h मीटर ऊंची है। पहले क्वेश्चन को समझिए, रटना नहीं है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में पहली बार अगर दिखाई देगा चक्कर आएंगे, उस समय कोई फायदा नहीं। अभी के अभी कर लो, आता है तब भी कर लो। इस तरह के प्रूफ अगर ना ही कर रखे, वहां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। h मीटर अबव, ये h दे रखा है एक घर की विंडो। उसके बाद क्या था, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर हाउस, एक और घर की बात करता है। तो एक और घर है हमारे पास CD नाम का, ये CD नाम का एक और घर है। इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल H सपोज कर लेते हैं, और इसकी जो हाइट है इसको हमने स्मॉल h सपोज किया था। तो दोनों की हाइट को आप डिफरेंट डिफरेंट सपोज करेंगे। पहला काम ये हो गया। उसके बाद कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहां से ऊपर की ओर देखोगे तो एंगल कितना दिखाई दे रहा है, अल्फा, और नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, बॉटम को बीटा। ये दोनों बातें आपको दी हुई है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये दिया हुआ है। अब क्या प्रूव करना है, अब आपको प्रूव करना है हाइट ऑफ द अदर हाउस। अदर हाउस का मतलब ये कैपिटल H की बात हो रही है। कैपिटल H की वैल्यू इसके बराबर होगी h इंटू 1 प्लस 10 अल्फा इंटू कॉट बीटा, इतने मीटर ऊंचा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आता है वो भी कर ले, जिसको नहीं आता वो भी कर ले, ठीक है जी? कोशिश कीजिए आपको ये क्वेश्चन एकदम रटा हुआ हो, पेपर में आ जाए तो किस्मत आपकी ऐसी ना हो कि आप बना ना पाए, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से साथ साथ चलिए। अभी मैंने क्वेश्चन को समझाया है, अब क्वेश्चन को कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट का मतलब मुश्किल कभी भी नहीं होता। तो अब आप एक एक करके ट्रायंगल को पकड़ते जाएं, जैसे जैसे मैं आपसे कहता जाऊं, ध्यान से पकड़ते जाइए। ये ट्रायंगल आपने पकड़ा, कौन सा, BED, BED, BED। अच्छा, एक इस ट्रायंगल में आपके पास ये जो साइड होगी ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h आ जाएगी, क्योंकि ये स्मॉल h है, देखो तो ये भी स्मॉल h हो गया, तो ये पूरे में से माइनस हो गया, तो ये आ गया। अब आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया ये x, इसको हमने x मान लिया, चलो ये x हो गया, तो यहां भी ये x हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, थीटा की जगह यहां पे अल्फा है तो tan अल्फा मान लीजिए। ओके, पहला काम आपने यहां से शुरू करना है। साथ साथ चलिए, साथ साथ चलिए। अगर आपने कर लिया है तो मेरी तरफ से सिर्फ एप्रिशिएशंस है और ब्लेसिंग्स है, और अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो भी आपको एग्जाम तक तैयार होना है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। प्लीज डू विद मी। इसके बाद आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो h माइनस स्मॉल h बाई 10 अल्फा। अब ये 10 अल्फा अगर नीचे है तो इसे h माइनस h इंटू कॉट अल्फा कह सकते हैं। ये पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये निकाल के रख लीजिए। ये बात नंबर 1 हो गई, नोट करते जाइए। जिन्होंने पहली बार करना है दोस्तों वो आराम से चले, जिन्होंने कर लिया है उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स इट। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए, ABC वाले में, इस ट्रायंगल में आ जाइए। इन ट्रायंगल ABC h अपॉन x, h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा ये, तो अगर आप ये देखें ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि Z वाली शेप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहां पर 10 बीटा
h अपॉन एक्स टेन बीटा। तो आपने अब वैल्यू निकाली, वैल्यू किसकी निकाली आपने? टेन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो टेन बीटा क्या आ गया? एच अपॉन एक्स। जल्दी वैल्यू डालिए, उसमें किसकी वैल्यू डालेंगे? एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं। तो एच अपॉन एक्स की वैल्यू है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू कॉट एल्फा। ये दूसरी वैल्यू आपने निकाली, ये आपके पास टेन बीटा की वैल्यू है बेटा। यहां तक सबने कर लिया होगा, यहां तक सबने कर लिया होगा। बहुत आराम से चल रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम से चल रहे हैं। एच अपॉन एच माइनस स्मॉल एच इंटू कॉट एल्फा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, जल्दी से कर दीजिए। एच इक्वल टू टेन बीटा इंटू कॉट एल्फा एच माइनस स्मॉल एच। यहां तक हो गया। इसके बाद इन दोनों को उधर जाके आप डिवाइड करने के लिए भेज सकते हैं। तो जब ये इधर जाएगा तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एच टेन एल्फा कॉट बीटा इक्वल टू एच माइनस एच था, तो ये माइनस एच इधर जाके प्लस एच हो गया। ये इन दोनों में एच कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ गया एग्जैक्टली यही जो आपको चाहिए। ठीक है, यहां से आप एच कॉमन लेते ही वन प्लस टेन एल्फा कॉट बीटा इज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ सेकेंड होम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। तो आप देखिएगा कि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल का मतलब होता है कि अगर आपने कर रखा है तो हो जाएगा, अगर आपने कर नहीं रखा, पहली बार करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हो सकता है ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की अब हम आपकी प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। अभी तक बहुत सिंपल सिंपल चल रहे थे, लेकिन टिपिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी अब से, ताकि अगर ऐसा कोई अनफॉर्चून सा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो वो भी हो जाए। तो अब से आगे हम कल और परसों में भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे कि आप उनको ट्राई करते रहिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और नेक्स्ट जितने सेशंस होंगे हमारे, उसमें हम केवल और केवल बेहतरीन क्वेश्चंस ही कराएंगे। पेपर्स की प्रैक्टिस हम काफी कर ही रहे हैं, वो आप कंटिन्यू रखेंगे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। यस, जितार सिंह, अंशुल, अंतक, दरोगा बाबू, कामाक्षा प्रसाद, हरकीरत छाबड़ा जी, वेलकम। यस, मीना काले, आपका आपने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे बच्चे कर पाएंगे। कल की इंफॉर्मेशन मैं क्लास के एंड में आपको दूंगा एरिका। एक बेहतरीन आपके पास काम होगा, आप उसको देखेंगे तो आप लोगों को काफी मदद मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। हम कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर प्लानिंग, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम गैप है वो बहुत कम रह रहा है। अदरवाइज हम सैटरडे संडे लाइव नहीं करते, आपको पता है। लेकिन ये हमारे पास इस सेशन के लिए, 10th क्लास के लिए डेडिकेटेडली कुछ ऐसी चीज होगी जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन लेवल बहुत बेहतरीन हो जाए। तो उस काम के लिए हम बहुत बढ़िया आपको एक सॉल्यूशन देंगे, बहुत बढ़िया एक आपके पास सजेशन देंगे। चलिए 10th और पार्ट जल्दी से बनाइए, डायग्राम बना के। आंसर्स नहीं चाहिए मुझे बिना बनाए, हमेशा आपने करना है तो बनाना है, करना है तो बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा, डायग्राम बना लीजिए, फटाफट डायग्राम बना लीजिए। जिस दोस्त ने कर लिया है वेरी नाइस, जिसने नहीं किया है या कोई थोड़ा सा डाउट है वो देखता रहे। अब बैलून इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक पोल। यहां पे बैलून है भाई, इस जगह पे एक बैलून है और ये इलेक्ट्रिक पोल
से कनेक्टेड है और 215 मीटर के ऊपर वो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल 215 मीटर की केबल से कनेक्टेड है। आपको क्या चाहिए? डिटरमिन द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले ये हाइट आपने फाइंड करनी है। तो ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है। देखिए 60 आपको पता है, 215 आपको पता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, P अपॉन H साइन का फॉर्मूला लगने वाला है। तो भैया परपेंडिकुलर P अपॉन H साइन 60 √3/2 P परपेंडिकुलर नहीं पता, हाइपोटेन्यूज 215 पता है। तो भैया P का मतलब यहां पे परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ द बैलून, शुरुआती। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 215 √3/2 हो गया। पहला वाला काम खत्म हो गया। AD आपने फाइंड कर लिया। अब आपको चाहिए क्या? अब कहता है कि यार किसी वजह से ना ये कम हो गया। कितना कम हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब बताइए कितना ऊंचा रह गया? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या करें, जो आपने पहला मेहनत करके ये निकाला था ना हाइट, ये परपेंडिकुलर, इसी तरह से ये बेस भी फाइंड कर लीजिए। बेस भी फाइंड कर सकते हैं उसी फार्मूले से। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos 60। cos 60 क्या होता है? 1/2। तो बेस कितना हो गया? बेस हो गया, इसको x मान लो। चलो तो x अपॉन h मतलब 215 और आपके पास आ गया cos थीटा यानी कि 1/2। x की वैल्यू हो गई 215/2 यानी कि ये हो गया 215/2। ठीक है, यहां तक ओके है। अब अपने को ये चाहिए, तो परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस हमें पता है। परपेंडिकुलर यानी कि AB हमें EA परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 30 फटाफट फाइंड करते जाओ। यस, बहुत बढ़िया। देखो कुछ स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सेज कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट दैट। सभी को अगर हम रिस्पॉन्स नहीं भी कर पाए तो हमें दिखाई दे रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर रिप्लाइंग, तो हम उसको दिल से अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है किसी से, तो हमारा फर्ज उसके लिए भी है कि उसको भी एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए। वो केवल यहाँ पे देखो, स्टूडेंट और स्पेक्टेटर में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट साथ साथ करता है, स्पेक्टेटर सिर्फ देखता रहता है बस। तो देखना नहीं है ना, करना भी है साथ साथ। तो इसलिए सब लोगों को करना है, सिर्फ देखना नहीं है। इसलिए सबके प्रति हमारा फर्ज है, इसीलिए कोशिश की जाती है कि सबको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट मिले। EAB अब आपको चाहिए, नहीं पता। EA कितना था? x कितना था? 215/2 215/2 और 10 30 क्या है? 1/√3 बस। अब इसको सिंप्लीफाई जिसने कर लिया बेहतरीन, तो कितना आ गया? 215 अब √3 से मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर √3 आ गया, नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 6। तो इसको अब राउंड ऑफ कुछ दोस्तों ने किया है, कुछ ने नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप करेंगे हमारे लिए बेहतरीन है। और हमें एक या अनेक, हर व्यक्ति की अपनी रिस्पेक्ट है। एक भी है अगर लाभान्वित होता हमारे एफर्ट से, तो वी आर मोर देन हैप्पी इफ इवन अ सिंगल पर्सन इज बेनिफिटेड। तो हमें हर व्यक्ति की पूरी रिस्पेक्ट है, एक भी उतना ही रिस्पेक्टेबल है जितना 1 लाख। So we are committed to you people and thank you very much for responding. All these questions are for you. और आप लोग yes no और जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उसके साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, that is very good. अच्छा, तो यहां पे एक डाउट पूछा 6 कैसे आया? तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? तो रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर हो गया बेटा। ठीक है, तो 6 कैसे आया पता लग गया दीपांशु? √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए बस। चलिए, तो ये आपने जो आंसर निकाला था उसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ओके दीपांशु,
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, सेक्शन सी में प्रवेश कर चुके हैं और बेहतरीन क्वेश्चन एक और आपके पास है। सब कुछ आपको आता है, जल्दी से बना दीजिए। रीजन भी देना है पेपर में, जब आप लिखेंगे तो इसका रीजन भी देंगे, पेपर में आप लिखेंगे तो रीजन भी देंगे। चलिए दोस्तों फटाफट निपटा दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे और अगर आपने कर रखे हैं तो एक्शन रिप्ले ही होना है और हम चाहेंगे कि आप सारे क्वेश्चन यहां पे कर लें ताकि पेपर में जाके सिर्फ और सिर्फ एक्शन रिप्ले होना चाहिए। पेपर में जाके कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन होए ना, ऐसा हम चाहेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए बेहतरीन तरीके से हम ये करेंगे कि आप हमें इसके आंसर दें, लेकिन अपनी कॉपी में तो जरूर करके देखें कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, यस। चलिए, बहुत बेहतरीन। सोमिल बंसल वेलकम, सार्थक ओके। ये पेपर आप चला रहे हैं और 10th क्लास टर्म 2 की बातें चल रही हैं। चलिए, गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो रीजन भी देना है दोस्तों, रीजन भी देना है। छोटी छोटी बातें हैं, जिसका हो जाए वो सिर्फ यस या उसका आंसर लिख सकता है। बाकी दोस्त हमारा साथ साथ देखते जाएं इसमें क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। लीजिए, बाकी दोस्त देखते जाएं, जो कर रहे हैं वो करते रहें। सबसे पहले डायग्राम को आप अपने प्रॉपरली कर लीजिए, एसी और सीई को ज्वाइन कर लीजिए, एसी और सीई को ज्वाइन कर लीजिए। अब हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा समय बचाना है, एबी और सीडी आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो जेड वाली शेप ऐसे बनती है इस तरह से, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया, ये आपको क्लियर होगा कि ये भी 25 हो गया। दूसरी बात, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड फाइंड द एंगल AEB। तो अपना एम क्या है, AEB, यानी कि ये वाले एंगल को फाइंड करना है, ये आपका एम है। सबसे पहले अपने दुश्मन को मार्क करके रखो कि भैया चाहिए क्या। रीजन भी देना है, रीजन तो अपन दे ही लेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गया बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आई अप्रिशिएट द आंसर्स, राइट और रॉन्ग बात की बात है। और AIR आप भी बेहतरीन हैं और आपकी रिस्पॉन्सेज भी बहुत ही बैलेंस्ड हैं, बहुत अच्छी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने एरिया में जहां भी आप रहते हैं वहां टॉप करें और आपके 100% मार्क्स आए। एक्सीलेंट। AIR आपके रिस्पॉन्सेज बेहतरीन हैं, हल्का सा आप उसको चेक कर लें कि क्या आपने टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं की। किसी को रॉन्ग कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो सकता है आपकी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, तो उसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। हम बिलीव करते हैं कि आप ये सब क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप ये सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपसे ये पूछते हैं, ये एंगल, अब आप ये जानते हैं कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये अगर एक डायामीटर है, BD एक CD एक डायमीटर है, तो ये ए पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे होते ये एक सेमी सर्कल में एंगल बन जाता है। तो ये 90 डिग्री होगा हमेशा, ये एक प्रॉपर्टी है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब ये हो गया हमारे पास 25, ये हो गया 120, तो सॉरी 90, तो इन दोनों को कर देंगे तो 115। ठीक है, इन दोनों का टोटल कर सकते हैं हम, तो ये अपने पास आ गया 115। अब आप ये देखिए कि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती बड़ी प्यारी, और वो क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। जैसे कोई कॉर्ड है, यहां ये एंगल और ये एंगल अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो गौर से देखिएगा, अगर मैं AC को मान के चलूं कि ये कॉर्ड है, A को D से मिलाया, A को D से मिलाया, C को D से मिलाया, तो कौन सा एंगल बना, 25। इसी तरह से A को E से मिलाया और C को E से मिलाया, तो कौन सा बना, ये वाला। तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, यानी ये भी 25 है तो ये भी 25 होगा। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये अगर 25 है तो ये भी 25 होगा। इन्हें कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, जो बात अभी एक्सप्लेन की है। और जब ये दोनों बातें आपको पता लग गई, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये
पूरा का पूरा एंगल 115 हुआ। ये पूरा एंगल नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन 25 प्लस समथिंग, इसे आप x मान लीजिए। तो अगर आप देखें ए बी ई सी, ए बी ई सी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों का टोटल अगर आप कहें कि एंगल ए प्लस एंगल ई, ये आपके पास 180 होना चाहिए। एंगल ए आपके पास 105 है, ई में 25 प्लस एक्स है, तो 180 आ गया। एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 40। तो ये आंसर कई दोस्तों ने तुरंत दे दिया था। एंड यस, बिल्कुल सही है। तो ये सब आपको बेसिकली आते हैं। ठीक है, चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आपने कर रखा है तो हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बाय मेल्टिंग ए सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटल। तो इसको भी वन बाई वन करके देखते हैं। आप इसका डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद इस क्वेश्चन को जल्दी से कर डालिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। स्पीड आपको रखनी है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आए, आसान भी आ सकते हैं। आसान की भी तैयारी रखिए, उससे टाइम बचाइए। और जब कोई मुश्किल क्वेश्चन, ऐसा मुश्किल का मतलब जिसमें टाइम कंज्यूम होता है, मुश्किल का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता, आपको आता है, लेकिन टाइम तो लगेगा ना उसको अटेम्प्ट करने में भी। तो अगर टाइम लगेगा तो उसके लिए थोड़ा टाइम आपको बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो यस, यू आर ट्राइंग ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी नाइसली। जल्दी से कर डालिए इस क्वेश्चन का आंसर भी, जल्दी बनाइए फटाफट, शाबाश। बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटल, अ फ्यू कोनिकल मटेरियल आर टू बी मेड। अब सिलेंडर को मेल्ट किया है, सिलेंडर बना दो पहले, तो सबसे पहले सिलेंडर ही बना दो। उसके बाद कोनिकल मटेरियल बनाया गया है। ठीक है भैया, कोनिकल मटेरियल बना दो। इफ 3 times the radius of cone is equal to the twice the radius of the cylinder and the ratio of height of cylinder and height of cone is this। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को बहुत 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 स्लो मोशन में पढ़िए। जिसको आता है आंसर, वो सिर्फ आंसर ना दे, वो इस क्वेश्चन को करने के बाद दे। ठीक है बेटा, आंसर नहीं चाहिए। आंसर तब चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद करके फिर दें। सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, करने के बाद दे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी नाइस, गोइंग वेल। अगर आप करने के बाद दे रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। तो आपने इस तरह के कितने बनाए हैं हमें नहीं पता, तो आप सपोज कर लेते हैं कि n ऐसे कोनिकल मटेरियल आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं। इसका रेडियस हमें नहीं पता तो हम कैपिटल R सपोज कर ले, इसका हाइट नहीं पता तो कैपिटल H सपोज कर ले। इसी तरह से इसका रेडियस नहीं पता तो स्मॉल r सपोज कर ले, और इसका हाइट नहीं पता तो स्मॉल h सपोज कर ले, h। और ये L की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब अपने को क्या दिया हुआ है, ये सारे का सारा पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हो गया वॉल्यूम। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया जाए वॉल्यूम ऑफ वन कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया एन। यही आपका आंसर है। जिन्होंने किया है ये बहुत बेहतरीन बच्चे हैं, लेकिन सारी बात लिखने के नंबर मिलेंगे, पेपर में लिख लेना बेटा।
बस यहां पे जितनी मर्जी फास्ट करो, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, मैं तो उस बात को अच्छा मानूंगा, लेकिन पेपर में करना आपको पूरा एक्सप्लेन करके ही है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, वो गलती नहीं करनी आपने, बाकी सब ठीक है। इसी तरह से R की जो वैल्यू है वो आप डालेंगे, H की वैल्यू है वो डालेंगे, और उसके बाद 3/2 इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। उन्होंने कुछ रेशियो में दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? H। हाइट ऑफ कोन क्या है? ये क्या है? 4:3। तो अगर आपने 4/3, तो कैपिटल H बाई स्मॉल h, इसकी जगह आप वैल्यू डाल सकते हैं 4/3। इसी तरह से आपके पास if 3 times the radius of cone is equal to twice the radius of cylinder, तो ये आपके पास कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r क्या आ जाएगा? 3/2। ठीक है, तो यहां पर r² है, तो ये हो जाएगा 9/4। बस सब कैंसिल होने को तैयार है, कर डालिए फटाफट। 3 ऊपर चला गया, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके 9 आपके पास आंसर आ गया, बेहतरीन। 9 आंसर आ गया, बेहतरीन। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन है क्योंकि रेशियोज का खेल है, लेकिन आपने रिस्पॉन्स किया है मनीष, एक्सीलेंट। प्रोडियो, यस प्रोडियो, आपकी आदत बहुत बढ़िया बेटा। बस ये है कि घर पे बैठ के हम जैसे मर्जी करते रहे, पेपर में आपको डिटेल में लिखना है बस, बाकी सब अच्छा है। अंशुल जी अच्छा, ऑल इंडिया रैंकिंग 1, आपको हमेशा मैं ऐसे ही बोलूंगा। AIR गोइंग नाइस। अगर आप और बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। एरिका एक्सीलेंट, एवरीबॉडी हूएवर रिस्पॉन्डेड नाइसली, एक्सीलेंट। चलिए केशव जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हम इंटरनल चॉइसेस को भी कर रहे हैं यहां पर, पेपर में नहीं करना। पेपर में केवल एक ही पार्ट करना है, वहां पे बहादुरी नहीं दिखानी कि दोनों आते हैं जी मेरे को, वहां पे एक ही करना है मेरे दोस्त, दो पे मत चक्कर चलाना। ठीक है, जल्दी से शुरू हो जाओ। यहां पे तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए सारा काम करेंगे, वहां पे एक ही करना, दो की आदत मत बना लेना कहीं। चलो जल्दी से हो जाओ। पहले डायग्राम बनाओ। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, ये भी आपके पास ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन, आप जानते हैं, बुक का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको आता है। दीपांशु जी आप सिर्फ प्रिपरेशन को कर लीजिए, आपके पास सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे मटेरियल यहाँ अवेलेबल है इसी प्लेस पर, आप उसको जाके देख सकते हैं, कुछ भी आपका छूटा नहीं है। यदि आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे पेपर और सारी प्रैक्टिस मटेरियल। बस आप डेडिकेटेडली कर लीजिए एंड हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और ऑल द बेस्ट कहने का हमारा तरीका यही है कि हम आपके उस सफर में हम सफर बने जब तक संभव हो। एंड वी विश ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, जो भी सीरियस परस्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को। ऑनलाइन में कई लोगों का काफी नुकसान हुआ है, हम चाहते हैं कि वो नुकसान थोड़ा बहुत ही सही अगर हमारी वजह से मेकअप हुआ तो वी विल अप्रिशिएट कि अगर आपका वो नुकसान कम होता है या दूर होता है तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी सब आप बेहतर जानते हैं कि आप लोग बेहतरीन हैं, आने वाले टाइम में भी आप हायर लेवल पे जाएंगे, वहां भी हम आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, बशर्ते कि आप हमारे साथ जुड़े। लीजिए, तो ये है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि हमारे पास ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम ये फाइंड किया πr²h। अब r कौन सा, तो यहां पे r1 वाला है, डायमीटर दिया था 2, तो रेडियस हो गया 1, ये ध्यान से देखना, रेडियस हो गया 1।
हाइट कितनी है, तो हाइट कौन सी वाली लेनी है, हाइट ये वाली लेनी है, हाइट ये वाली लेनी है, इसकी वैल्यू है 8, तो यहां पे ले लिया 8। ठीक है, इसी तरह से अब ये हमारे पास कैसा है, ये एक स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेरिकल बॉल है तो 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, और आर कौन सा, R2 वाला, R2 मतलब ये वाला, यहां वाला। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.25 दिया हुआ है। अब सारी वैल्यूज डालने के बाद हमने आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। यस, आइकॉन यशपाल, ओके, बिल्कुल सही एरिका, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। चलिए, तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये आंसर आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की बात है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि चेक वेदर शी इज करेक्ट। तो यहां पर डिक्लेरेशन आपको देनी है, ये हमने आपसे एक रिक्वेस्ट किया कि आपको एक डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन क्या देनी है कि अगर उसने आंसर सोचा था कि 345 है और आपका आंसर क्या है 346.51, हालांकि ये बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से भी हम ये कह सकते हैं कि शी इज नॉट करेक्ट। तो आप लिखेंगे कि नो, शी इज नॉट करेक्ट बिकॉज शी हैज ऑब्जर्व्ड 345 सेंटीमीटर क्यूब, वेयर एज द आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान से लिखनी है। चंद्रभान जी, ध्यान से और आराम से, ये स्ट्रीम है, इसको बैक करके भी आप देख सकते हैं और आपको सारी एक्सप्लेनेशन यही मिल जाएगी दोबारा से। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज आपने यूज करनी है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दीजिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर दीजिए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस इतना ही अंतर है। उसका ग्राफ बनाया जाएगा, x की डिफरेंट वैल्यूज लेकर y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और वो पैराबोला बन जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये है पैराबोला का खेल और कोई कहानी नहीं। अब बात करते हैं कि ये यहां पर क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारे सामने क्या कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और px इक्वल टू 0। px मतलब x की किसी खास वैल्यू के लिए ये 0 है। ठीक है जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। विच अननोन a b c इज दिस कैन नॉट बी 0। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में a b c आर रियल नंबर्स, ये लिखते हैं हम ए बी सी एनी नंबर आर रियल नंबर्स, बट ए 0 नाम का रियल नंबर नहीं हो सकता, ये है पूरी डेफिनेशन। तो यहां लिखा भी हुआ है 0 नहीं हो सकता, यही बात उन्होंने पूछ लिया कि विच कैन नॉट बी 0, तो आपका आंसर होगा ए कैन नॉट बी 0, ए कैन नॉट बी 0, ये आपने लिख देना है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये ऑटोमेटिक हो गया। इसके बाद इस पूरे को अब आप सिंप्लीफाई कीजिए, इस पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हर बच्चा आराम से बता देगा कि यहां पर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं बिकॉज ए कम्स आउट टू बी 0। तो पहला पार्ट तो ऐसे हो गया।
अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, मेंशन द मेथड्स फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो ये तो कोई मजेदार क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता ही है कि कौन कौन से मेथड से आपने किया है, तो ये तो आपके सिलेबस को डिस्कस कर लिया उसने। तो ठीक है भैया, उसने पूछा है तो आप बता दो, अदरवाइज बहुत उम्मीद नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन कोई पेपर में आए, लेकिन उसने पूछा है तो आपके पास एक मेथड क्या है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना। तो बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको कहते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक और मेथड आपने सीखा था, कौन सा, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपने बाई डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सारे मेथड्स आपने सीखे थे चैप्टर के दौरान, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों में से जो भी आपने पढ़े हैं, इनमें से कोई भी मेथड से आप क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब ये उसने पूछा है तो हमने बता दिया है, अदरवाइज पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, पर ठीक है उन्होंने नहीं। तो कुल मिला के ये हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, लेकिन ये जरूर है कि आखिर में एक हम डिक्लेरेशन करेंगे जिसमें कि आपको कल और परसों में एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हमारी तरफ से मिलेगा, और उनको करके आपकी प्रिपरेशन का लेवल काफी अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आखिर में छोटी सी बात हम करेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप करते रहिए, और अब वो इंफॉर्मेशन देने का वक्त आ गया। इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपके कुछ चैप्टर्स हैं उसके बेहतरीन हम क्वेश्चंस को लेकर यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, वो आप कल ढूंढ लीजिएगा और वो चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे यहीं पे, जिसमें कि आपका टाइम बचेगा और आपको बार बार कह सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और मैक्सिमम हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि एक चैप्टर आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसे आप कहते हो ना, बार बार आपके मन में आता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करिए जी, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, ये याद रखिए। हर क्वेश्चन जो आपको आता है वो आसान ही है। हाँ, लंबा क्वेश्चन हो सकता है, छोटा क्वेश्चन हो सकता है, टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है। टिपिकल का मतलब अगर आपको मेथड आता है तो आप कर पाएंगे, अगर वो चेंज आप नहीं करते तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ये बात सही है। तो टिपिकल हो सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चंस जो भी आपको लगता है कि बहुत मजेदार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की वीडियोस हम अपलोड करेंगे कल और परसों में। कुछ चैप्टर्स की, उन चैप्टर्स के हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को करिएगा और वो आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेंगी, उनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। एंड अल्टीमेटली यू विल सी कि आपके वो 2 चैप्टर हैं, हमने एनसीईआरटी का लेवल खत्म कर दिया, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन खत्म कर दी, प्रीवियस ईयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस खत्म किए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो किए, सारे के सारे पेपर्स यहां पे हमने किए हैं। आज हम 7वां पेपर कर रहे हैं लगातार, 7th पेपर लगातार कर रहे हैं, फुल लेंथ पेपर जो आपको आ सकता है। तो अब तक आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का क्वेश्चंस करना है। तो ये क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वहां जरूरी नहीं कि कोई बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पे कोई पहाड़ आपने धकेलने, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि कीप योरसेल्फ काम। आसान क्वेश्चन हो तब भी अपने को सबमिसिव रखिए। आसान क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आसान है, और उसको ढंग से अटेम्प्ट कीजिए ताकि उस सामने जो चेक करे उसको समझ में आ जाए कि मुझे इस क्वेश्चन को समझाया गया, बड़े प्यार से लिखा गया है, ताकि आपको 5 में से 5, 2 में से 2, 1 में से 1, 3 में से 3 मार्क्स मिलते चले जाएं। ठीक है, तो पहली बात, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये दिमाग से हटा दीजिए कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। हाँ, टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, खास क्वेश्चंस हो सकते हैं। उन खास क्वेश्चंस की श्रृंखला, एक सीक्वेंस हम कल से आपको देने जा रहे हैं, इसी चैनल पर देख लीजिएगा।
वीडियोस आपको मिलेंगी, उनको भी आप कर लीजिएगा। क्योंकि टाइम लिमिटेड है इसलिए हम एडिशनल एफर्ट करके आपके साथ वो दे रहे हैं, उनको भी आप देखिएगा। और जिनको आप चाहते हैं अपने दोस्तों को कि देखना चाहे, उनके साथ आप शेयर कीजिए। खूब बेहतरीन रिजल्ट लाइए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, दैट वी बिलीव। यस, तो अब ये वरुण जी, हां, कल आपको यहीं पे मिल जाएगा एक रिकॉर्डेड वीडियो, इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसी चैनल पर। और वहां आप हमारे, क्योंकि टाइम कम है, शाम को सेट मंडे टू फ्राइडे तो हम आपके साथ हैं ही, लेकिन कल और परसों में क्योंकि लाइव का शेड्यूलिंग नहीं है, इवन देन बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है वरुण जी, क्योंकि उसके बाद फिर सैटरडे संडे नहीं आएगा, सीधा पेपर ही आएगा। ओके, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम आपका लगे और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हम यहां पे आपके साथ शेयर करें। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दैट एंड वी बिलीव यू आर डूइंग योर बेस्ट। आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन आए और 100% से कम कभी भी ना आए, यही हम उम्मीद करेंगे। जो भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेल विशेस हमें दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कुछ बच्चों ने दे दिया है और थोड़े से एक्सप्लेनेशन हमारी तरफ से भी बनती है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शेयर दिस आंसर विद यू। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर आप लोगों का आ रहा है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय विशाल इन 10 days? तो ये हमारे पास पहले दिन उसने कितना किया, दूसरे दिन कितना किया, तो S10 की बात हो रही है ना, सम ऑफ 10 days। तो पहले दिन कितना किया, तो आपको फार्मूला क्या है, फार्मूला SN का क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 2a, 2 क्या है, 2 है, a क्या है 0.50। उसके बाद 10-1 यानी कि 9 आप सीधा भी लिख सकते हैं। डी क्या है, तो वो भी 1 रुपए में से 50 पैसा माइनस कर दो तो 50 पैसा ही आएगा और 0.50, और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाहर 10/2 भी लगाना है, n/2 होता है ना, तो ये अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आई बिलीव ऑन यू के कैलकुलेशन में आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन, पूरे कोर्स के दौरान आप लोगों ने बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स किया एंड वी अप्रिशिएट दैट। इट्स माही, वेलकम। चलिए, तो 27.50 ये आपका टोटल अमाउंट 10 दिन में विशाल ने सेव किया। अब उसके बाद कहता है कि जून में कितना सेव कर लेगा। तो मेरे दोस्त, जून का मतलब 30 दिन होता है, तो यहां पर S30 कैलकुलेट करना है। और मेरा ख्याल है कि S30 मेरे सारे दोस्त कैलकुलेट कर लेंगे। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, बाकी आपसे उम्मीद करता हूं कि ये होमवर्क में आप कर लेंगे। क्या मैं ये आपसे उम्मीद कर सकता हूं? एंड विद दैट वी एज्यूम दैट रुद्रांश, यस, तो ये सारे के सारे पेपर्स यहां पे अवेलेबल है रुद्रांश। आप यहां पे सब चीजें ले सकते हैं, सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आप आराम आराम से देखते जाइए। पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो आप इसको यहां पर चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ आपके लिए दोस्त। आप एंजॉय करें, आपका रिजल्ट बेहतरीन आए, वी विल बी वेरी हैप्पी। एक भी बच्चे को अगर थोड़ी सी भी उसके चेहरे पे खुशी दे पाए तो हम अपने आप को कंटेंटेड महसूस करेंगे। एंड दैट इज आवर एम, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आप लोगों ने बहुत बेहतरीन रिप्लाई किया। मैं आपके साथ यही चाहूंगा कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।